हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं, फास्टेस्ट वे टू कवर सिलेबस इन लेस टाइम। कि सबसे बेहतरीन तरीका या सबसे फास्टेस्ट तरीका हमारे लिए क्या हो सकता है जिससे कि हम कम टाइम पीरियड में अपने पूरे सिलेबस को क्या कर सके, कवर कर सके। तो आज मैं आप लोगों के सामने 3 टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आप SSC JEE 2024 के लिए जा रहे हैं। अब आपको पता है कि आपके पास बहुत सारा सिलेबस है जिसमें आप देख पा रहे हो कि आपके पास टेक्निकल भी है, आपके पास नॉन टेक्निकल भी है, ठीक है। और नॉन टेक्निकल में अगर हम बात करें तो रीजनिंग आपके पास है कि रीजनिंग हमें कवर करनी है, हमें जीके कवर करनी है। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि बहुत सारा सिलेबस है और हम बहुत सारे परेशान रहते हैं कि किस तरीके से सिलेबस को कवर अप किया जाए और फिर साथ ही साथ उसके बाद रिवीजन भी करना है। तो देखो, अगर हम सिलेबस को कवर करने के लिए बात करें तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक टिप है, जो कि टिप नंबर 1 मैं आपको बता रही हूँ कि डोंट रीड एवरीथिंग। आपने सारी चीजें रीड नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप सारी चीजें पढ़ोगे तो आप क्या हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को पढ़ना है और इंपॉर्टेंट पार्ट को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सिलेबस देखो कि सिलेबस में कौन सी चीजों से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप ये देखोगे, अगर प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बेसिस पे आप देखोगे तो आप देखोगे कि अप्रॉक्स 50 to 75% जो क्वेश्चंस हैं वो उस एरिया से आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो अगर उन चैप्टर वाइज अगर आपने अच्छे से इवेलुएट कर लिया तो डेफिनेटली आप चीजों को क्या कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन ढंग से कवर अप कर सकते हो, राइट। अब टिप नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो डेडलाइंस। जनरली क्या होता है कि आपने सब्जेक्ट्स अपने डिवाइड किए हैं। सब्जेक्ट्स को डिवाइड करने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि आप सब्जेक्ट को टाइम देते हैं। जैसे कि ये सब्जेक्ट आपका 15 डेज में कवर होने वाला है, इस तरीके से रीजनिंग आप 10 दिन में कवर कर लोगे। तो देखो, सबसे पहले तो आप डेडलाइन को दो, लेकिन डेडलाइन में अगर हम बात करें, जैसे कि आपको लगता है कि 10 दिन में आप इसे कवर कर सकते हो, तो आप डेडलाइन रखो 8 दिन की, कि 8 दिन में ही आपने क्या करना है, इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। जिससे कि क्या होगा, देखो कि आप इस तरीके की डेडलाइन रखोगे तो आप बहुत अच्छे से काम करोगे। क्योंकि आपको पता है कि जनरली क्या होता है कि अगर हम डेडलाइन बहुत लंबी रख देते हैं तो हम उस काम को बिल्कुल लास्ट टाइम में जाकर करते हैं। इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि डेडलाइन आपने कम डेज की रखनी है। इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगी कि आपने अपनी जो डेडलाइन है वो एकदम बहुत ही कम डेज की नहीं रखनी है। जैसे कि 10 दिन का आपका बेसिकली इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का टास्क है, आपने उस 10 दिन से आपने 2 दिन नहीं कर लेने। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 दिन उस टाइम पीरियड को कर दोगे तो आप अगर 2 दिन के बाद उस नहीं कर पाओगे, अगर उस सब्जेक्ट को नहीं कंप्लीट कर पाओगे, ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। जब 10 दिन का था उसका कि 10 दिन में आप उसे कर सकते हो, तो 2 दिन में आप उसे नहीं कर पाओगे, तो इससे क्या हो जाएगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो आपने एकदम इस तरीके का टाइम पीरियड नहीं रखना है, जो कि हो ही नहीं सकता। हाँ, 10 के आप 8 दिन जरूर कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों ने चीजों को ध्यान में रखना है कि अनरियलिस्टिक डेडलाइन आपने नहीं रखनी है। टिप नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो रिवॉर्ड मैकेनिज्म। देखो, रिवॉर्ड मैकेनिज्म में बेसिकली आपको क्या करना है कि आपने अपने लिए एक टास्क रखना है कि आप इतने सब्जेक्ट्स को इतने दिन में कंप्लीट कर लोगे, और खुद ही आपने अपने आप को रिवॉर्ड देना है। मतलब कि खुद ही अपने आप को आपने एक गिफ्ट देना है। या आप ऐसे कर सकते हो कि सपोज आपने 4 सब्जेक्ट के लिए आपने टाइम ड्यूरेशन रखा था कि आप इन सब्जेक्ट्स को आप 10 से 15 दिन में आप इनको कवर कर लोगे, और आपने कर लिया, आपने अचीव कर लिया टारगेट। तो आप अपने लिए रख सकते हो कि एक दिन आप एक रेस्टिंग डे रख लो, और उस रेस्टिंग डे में आप घूम सकते हो, फिर सकते हो, एंड देन उसके बाद दोबारा से फिर आकर आप रीस्टार्ट कर सकते हो। तो होप्स हो कि आप लोगों को मेरी ये 3 टिप्स आपको पसंद आई होगी। तो इसको जरूर आप अपने उसमें अप्लाई करो, तो देखना आपको काफी चेंजेस नजर आएंगे, और डेफिनेटली आप SSC JEE 2024 को जो आप टारगेट कर रहे हो वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग टारगेट कर पाओगे। चलिए, तो इसी तरीके की वीडियो आपको आगे भी हम बताते रहेंगे, आगे आपके लिए आती रहेंगी, जिससे कि आप क्या हो सके, मोटिवेट हो सके, और अपने सिलेबस को आप कम टाइम में बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग कवर अप कर सकें। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.